अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल चाल हैं। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू रिपेयर यूएसबी एंड मेमोरी कार्ड। उस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोग अपनी यूएसबी मेमोरी कार्ड को ठीक करने में कामयाब हो गए। मोर देन 100 पीपल ने कमेंट किया कि इट्स वर्किंग, उन्होंने अपनी यूएसबी ठीक कर ली है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन रेज किए कि जब हम यूएसबी को ठीक कर रहे हैं तो हमें फर्मवेयर नहीं मिल रहा, हमें विंडो कौन सी इंस्टॉल करनी है जिस पे हम वो चिप जीनियस या दूसरे टूल्स इंस्टॉल करके यूएसबी को ठीक करें। आपने वीडियो को जूम करके नहीं बनाया। इस तरह के बहुत सारी बातें, बहुत सारे मैसेजेस हमें मसूल हुए, तो हमने फैसला किया कि उसी वीडियो का एक अपडेट वर्जन बनाया जाए जिससे जो बातें हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाए या आपको समझ नहीं आई, उन्हीं बातों को दोबारा स्टेप बाय स्टेप और आसान तरीके से आपको बताया जा सके। तो इस वीडियो में भी हम वही फॉल्ट, बायोस का फॉल्ट, फर्मवेयर का फॉल्ट, यूएसबी सॉफ्टवेयर का फॉल्ट, इसमें हार्डवेयर का फॉल्ट शामिल नहीं है। 90+ यूएसबी में फॉल्ट फर्मवेयर का होता है, यानी यूएसबी फिजिकली ठीक होती है लेकिन उसका सॉफ्टवेयर खराब हो चुका होता है, तो हमें डिफरेंट एरर शो होते हैं। यूएसबी फॉर्मेट नहीं हो रही होती, यूएसबी हम लगाते हैं, लगाने से यूएसबी प्लगइन की वॉइस आती है लेकिन यूएसबी शो नहीं होती। डिवाइस तो शो होती है लेकिन नो मीडिया का एरर देती है, यूएसबी राइट प्रोटेक्ट का एरर देती है, यूएसबी स्लो डेटा कॉपी करती है, कैपेसिटी 0 बाइट शो होती है। ये सारे फॉल्ट्स, ये सारे यूएसबी के एरर हम आपको दोबारा ठीक करना इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि अगर आपने यूएसबी ठीक करनी है, आपके पास जौन सी भी विंडो इंस्टॉल है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 8.1, विंडो 10, विंडो 11, उसमें आप कोई भी रेलिवेंट टूल इंस्टॉल करके अपनी यूएसबी मेमोरी कार्ड को ठीक कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि यूएसबी को ठीक करने के लिए वैसे तो बहुत सारे टूल हैं, लेकिन जो टूल मुझे पसंद है उनमें एक नंबर पे आता है चिप जीनियस, सेकंड नंबर पे आता है चिप इजी, थर्ड नंबर पे आता है यूएसबी ड्राइव इन्फो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इजी लग रहा है, किसको आप पसंद करते हैं। इन तीनों का डाउनलोड लिंक, इनकी ऑफिशियल साइट का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, यहां स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, यहां से भी आप नोट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी जाके उसको डाउनलोड करके आप अपनी यूएसबी को ठीक कर सकते हैं। ये सारे फ्री टूल्स हैं, ठीक है, इनको यूज करना बिल्कुल आसान है। इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 5 यूएसबियां ठीक करके दिखाऊंगा। उनके फर्मवेयर कैसे डाउनलोड करने हैं, बल्कि साथ में डाउनलोड करके उनसे यूएसबी को A to Z स्टेप बाय स्टेप आपको ठीक करके दिखाऊंगा, ताकि जो कंफ्यूजन पिछली वीडियो में थी वो इस वीडियो में बाकी ना रहे। तो सबसे पहले हमने चिप जीनियस को उसकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड करना है। ये मेरे पास तीनों के डाउनलोड लिंक यहां पे पड़े हुए हैं। ये देखें, ये मैंने चिप जीनियस का लिंक कॉपी किया है, इसको ये मैं यहां पे पेस्ट करता हूं। ये देखें, ये आ गया चिप जीनियस फ्री डाउनलोड फॉर विंडोज। डाउनलोड फॉर विंडोज, आपने विंडोज वाला वर्जन डाउनलोड करना है। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं, कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो वाला कर सकते हैं। ये कुछ ही एमबी का सॉफ्टवेयर है, चंद एक सेकंड में ये डाउनलोड हो जाएगा। देखें, ये मैं इसको इस दफा जिन बातों की आपको समझ नहीं आई, ये डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूं। ये देखिए, इसको मैं अनजिप करता हूं, एक्सट्रैक्ट करता हूं।
یہ ہمارے پاس چپ جینیس آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا شارٹ کٹ ہم باہر نکال لیتے ہیں ڈیسک ٹاپ پہ، یہ اس کا شارٹ کٹ آ گیا۔ اب یہ میرے پاس ایک یو ایس بی ہے، اس میں رائٹ پروٹیکٹ کا ایرر ہے، تو یہ میں کمپیوٹر میں پلگ ان کر کے پہلے آپ کو ایرر دکھاتا ہوں، پھر اس کا فرم ویئر ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو ٹھیک کر کے دکھاتا ہوں۔ تو یہ یو ایس بی میں نے اپنے کمپیوٹر میں پلگ ان کی، یہ دیکھیں یو ایس بی یہاں پہ شو ہوگی ہوئی ہے، یہ تو یہ اوپن بھی ہو رہی ہے، لیکن اب پرابلم اس یو ایس بی میں یہ ہے کہ جیسے ہی ہم اس کو فارمیٹ کرتے ہیں، یہ دیکھیں یہ فارمیٹ کی آپشن پہ میں گیا ہوں، یہ میں نے سٹارٹ پہ کلک کیا تو لکھ کے آ گیا ہے ڈسک از رائٹ پروٹیکٹڈ، تو ہم نے اسی ایرر کو ٹھیک کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ہم ڈیٹا بھی کاپی کر کے دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کاپی ہو رہا ہے اس میں، یہ دیکھیں یہ میں نے ایک فولڈر لیا ہے تو یہ اس میں کاپی کرتا ہوں، دیکھیں یہاں بھی وہی ایرر آ گیا ہے، دی ڈسک از رائٹ پروٹیکٹڈ، ریموو دی رائٹ پروٹیکشن اور یوز این ادر ڈسک، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں رائٹ پروٹیکشن کا ایرر ختم کریں یا دوسری یو ایس بی لگا کے ڈیٹا کاپی کریں، میں اس کو کینسل کر رہا ہوں۔ اب ہم نے یہ جو ڈاؤن لوڈ کیا تھا چپ جینیس، اس کو اوپن کر کے اس کی انفارمیشن لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اوپن ہو گیا ہے۔ تو دیکھیں اس پہ جیسے ہی یہاں پہ میں رائٹ کلک کروں گا تو یہ لکھ کے آ گیا ہے انفارمیشن از سینڈ ٹو کلپ بورڈ، یہ ہم کسی بھی ٹیکسٹ فائل میں سیو کر سکتے ہیں، یہ سارا جو ڈیٹا وہاں پہ تھا یہ میں نے ٹیکسٹ فائل بنائی ہے، تو اس میں جیسے ہی رائٹ کلک یہ ڈیٹا یہاں پہ پیسٹ ہو گیا ہے سارا۔ تو ہمیں یہاں پہ جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمیں کنٹرولر وینڈر یہ چاہیے، یہ کنٹرولر وینڈر اس کا فرسٹ چپ ہے، دوسرے نمبر پہ ہمیں چاہیے کنٹرولر پارٹ نمبر۔ اب یہاں میں ان سب لوگوں کے لیے تھوڑی ڈیٹیل میں جا رہا ہوں جن کو پچھلی ویڈیو میں سمجھ نہیں آئی، اگر آپ کا اس سے کام نہیں بن رہا یا آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے تو پھر آپ یو ایس بی کا سائز بھی نوٹ کر لیں، یہ دیکھیں 16 جی بی ہے یو ایس بی کا سائز، یہاں بھی اس کا فلیش آئی ڈی کوڈ ہے، اس کو بھی نوٹ کر لیں، اس سے ہیلپ لے لیں، اور یہ دیکھیں وی آئی ڈی نمبر اس کا لکھا ہوا ہے، پی آئی ڈی نمبر لکھا ہوا ہے، یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیں یہ والی۔ تو لیکن میں فرسٹ میں اسی طریقے سے، یعنی یہ جو کنٹرولر پارٹ نمبر ہے FC 1178 BC، اسی سے جا کے سرچ کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں گوگل کروم میں نے اوپن کیا ہے، تو وینڈر کا نام تھا فرسٹ چپ اور FC 1178 فرم ویئر ڈاؤن لوڈ، یہ جیسے ہی میں نے انٹر کیا دیکھیں یہ فرسٹ چپ کا FC 1178 FC 1179 1179 1178 دونوں کا ایک ہی فرم ویئر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیفرنٹ سائٹس پہ یہ دیے ہوئے ہیں، اس کے جو ڈیفرنٹ ورژن ہے، کوئی 2020 کا ہے، کوئی 22 کا ہے، کوئی 24 کا ہے۔ اب آپ نے ان کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اگر وہ آپ کی یو ایس بی کو ٹھیک نہیں کر رہا یا اس میں یو ایس بی شو نہیں ہو رہی تو آپ نے سیکنڈ والا کر لینا۔ میں دیکھیں اس کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، یہ بھی چند ایک کےبیز کا ہوتا ہے، تو یا 2-4 MB کا ہے، چند ایک سیکنڈ میں یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں انہوں نے اس کا انٹرفیس دے دیا ہے، یہاں پہ بھی وہی نمبر ہیں، نیچے دیکھیں یہ 1179 اور 1178 کے کافی زیادہ ورژن ہے، کافی زیادہ ورژن، ٹھیک ہے۔ کوئی 2018 میں بنا ہے، کوئی 19 میں ہے، کوئی 20 میں ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا جو لیٹسٹ ورژن ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کر لوں۔
ठीक है। ये जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं तो इसके नए वर्जन यहां पे अवेलेबल हैं। 78 और 79, 78 और 79 का वर्जन तकरीबन सेम है, तो मैं ये वाला डाउनलोड करता हूं। ठीक है, तो इसी से हम अपनी यूएसबी को ठीक करने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह यूएसबी ठीक होगी। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं, इसको भी क्लोज कर देता हूं। तो ये है जी तकरीबन 3.5 MB का ये टूल है, फर्मवेयर है 3.5 MB का। तो ये अभी कुछ सेकंड में डाउनलोडिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी। आपको करना सिर्फ ये है कि सुकून से आराम से आपने रेलिवेंट फर्मवेयर को डाउनलोड करना है, आपका काम इंशाल्लाह जरूर होगा। देखें ये डाउनलोड हो गया है, इसको हम उठा के डेस्कटॉप पे ले आते हैं। यहाँ पे ये मेरी डाउनलोड है, ये फर्स्ट चिप का ये टूल आ गया है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, बल्कि कट करके मैं यहाँ ले आया, इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और बात नोट रखें कि जब आपने ये काम करना है तो आपका जो एंटीवायरस इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि इन साइट्स में वायरस भी हैं। मैंने नोट किया यहाँ वायरस भी हैं, ये ना हो कि यूएसबी ठीक करने के चक्कर में आपको कोई और नुकसान हो जाए। ये वाला जो हमने डाउनलोड किया है, ये इसकी जिप फाइल है, ये मैंने अनजिप किया है, इसको मैं खोलता हूं। ये वही तरीका है, ये 32 बिट विंडो वालों के लिए है, ये 64 बिट वालों के लिए है। तो चूंकि मेरी विंडो 64 बिट है तो मैं इसको ओपन करूंगा। ये मैंने इसको ओपन किया, ये अभी खुल जाएगा। ठीक है, इसको मैंने ओके किया तो ये सॉफ्टवेयर मेरे पास खुल चुका है। ठीक है, यहां देखें मुख्तलिफ बॉक्सेस बने हुए हैं, ये काफी सारी यूएसबी एक साथ ठीक कर सकता है, यानी ये 16 यूएसबियां एक साथ लगा के आप ठीक कर सकते हैं, सेम वर्जन की, सेम टाइप की, सेम कैपेसिटी की। तो ये वाला बटन मैंने प्रेस करना है स्टार्ट का। ठीक है, तो यहां सेटिंग में जाके जो मैंने वो इंफॉर्मेशन नोट की थी, PID VID, वो यहां पे मैं कंफर्म कर सकता हूं। देखें ये VID FFE है और ये 565678, ये जो हमने इंफॉर्मेशन नोट की थी यहां पे, उसमें ये देखें ये PID यही था 5678। ये मैं डिटेल में आपको इसलिए बता रहा हूं, वैसे तो कंट्रोलर वेंडर, कंट्रोलर पार्ट नंबर से हमारा काम कंप्लीट है, लेकिन जिन लोगों को समझ नहीं आ रही वो ज्यादा वेरिफिकेशन चाहते हैं। ये VID FFFF और PID 5678 है। तो देखें इस सॉफ्टवेयर ने खुद ही उसको सिलेक्ट किया है, ये देखें ये नंबर टैली कर रहे हैं। ये मैंने आज आपको डिटेल में जाके चेक करवा दिया है। ठीक है, इसको ओके करें। वैसे इसको सेटिंग को आपको खोलने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट ये करना है कि स्टार्ट दबाना है। अगर एक्यूरेट वर्जन यहां फर्मवेयर का आपने सिलेक्ट कर लिया हुआ तो ये यूएसबी का काम स्टार्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये यूएसबी यहां एरर दे जाएगी। तो मैं ये स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूं। ठीक है, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, स्कैनिंग इसकी शुरू हो गई है। मोस्टली जो यूएसबी के फर्मवेयर हैं वो 2 से 3 मिनट में कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी फर्मवेयर में LLF लो लेवल फॉर्मेट होता है, उस पर टाइम लगता है, उस यूएसबी पे ज्यादा टाइम लगता है। देखें ये अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ तो ये 99% कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अभी हम देखते हैं, ये देखें ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, 1S लिख के आ गया है, ये इसकी कैपेसिटी वगैरह है। इसको मैं मिनिमाइज करता हूं, इसको भी मिनिमाइज करता हूं। अब दोबारा यहां देखता हूं, ये देखें यही यूएसबी है जो अभी हमारे पास फॉर्मेट नहीं हो रही थी। अब मैं देखता हूं, इसको मैं बंद कर देता हूं, इस सॉफ्टवेयर को भी, और ये चिप जीनियस को भी बंद कर देता हूं। अब मैं इसको फॉर्मेट करता हूं, देखिए इसने एरर नहीं दिया और फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है।
तो ये यूएसबी सक्सेसफुली जो है ना ठीक हो गई है। अब हम इसमें डेटा भी कॉपी करके देखते हैं कि जो डेटा पहले हम कॉपी कर रहे थे तो राइट प्रोटेक्शन का एरर आ रहा था, फॉर्मेट पे राइट प्रोटेक्शन का एरर आ रहा था। देखें ये डेटा भी कॉपी होना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले हमने राइट प्रोटेक्ट एरर वाली यूएसबी आपको ठीक करके दिखाई है। अब हमने इतना आराम से सुकून से आपको ये प्रोसीजर दिखाया है, अब गलती का कोई इम्कान नहीं है। ये देखें डेटा कॉपी हो चुका है, सक्सेसफुली डेटा भी कॉपी हो चुका है। तो एक यूएसबी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने जो यूएसबी लगाई थी उसका जो कंट्रोलर वेंडर था वो फर्स्ट चिप था, लेकिन उसके ऊपर सैमसंग लिखा हुआ था, अंदर कुछ और था। क्योंकि यहाँ पे फेक यूएसबीज, कॉपी यूएसबीज, ऊपर कुछ है अंदर कुछ है, तो इसके ऊपर किंगस्टन लिखा हुआ है, किंगस्टन। ठीक है, इस यूएसबी को मैं इंसर्ट करता हूं कि ये हमें क्या एरर दे रही है। ये देखें, ये मैंने यूएसबी को, इस यूएसबी को मैंने प्लग इन किया है, ये प्लग इन हो गई है। ठीक है, तो यहां ये माई कंप्यूटर में शो नहीं हुई है। ठीक है, इसको मैं देखता हूं मैनेज में जाके, डिस्क मैनेजमेंट में मैंने इसको ओपन करने की कोशिश की है क्योंकि माई कंप्यूटर में ये शो नहीं हुई। तो डिस्क मैनेजमेंट में देखते हैं। देखें ये डिस्क मैनेजमेंट में ये शो हो गई है, अनएलोकेटेड है। ठीक है, तो लेकिन यहां पे ऑप्शन नहीं आ रही, ना फॉर्मेट की आ रही है, ना ड्राइव लेटर की आ रही है, ना न्यू पार्टीशन की आ रही है। यानी ये एरर इस तरह का है कि यूएसबी डिटेक्ट हो गई है, प्लग इन होने की वॉइस भी आई है, डिस्क मैनेजमेंट में शो हो रही है, लेकिन इसकी पार्टीशन नहीं बन रही। तो हम ये वाली यूएसबी भी आपको ठीक करके दिखाते हैं और इसकी इंफॉर्मेशन भी चिप जीनियस से लेते हैं कि एक्चुअल इसका वेंडर कौन सा है और उसका पार्ट नंबर क्या है। देखें, इसको भी मैंने चिप जीनियस में खोला है, तो यहां भी देखें कैसे कमाल वाली बात है। ऊपर किंगस्टन लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चरर इसका, वेंडर को शो हो रहा है, तो लेकिन कंट्रोलर वेंडर इसका भी फर्स्ट चिप है। ठीक है, इसका भी फर्स्ट चिप है। और मजे वाली बात है कि इसका कंट्रोलर पार्ट नंबर भी सेम है। तो उम्मीद है कि जो सॉफ्टवेयर अभी हमने डाउनलोड किया था वो इस पे चल जाएगा। अगर वो ना चला तो इससे आगे वाला या पीछे वाला वर्जन भी चल जाएगा। लेकिन इस यूएसबी में फॉल्ट उस यूएसबी से डिफरेंट है। मतलब इसमें यूएसबी शो हो रही है लेकिन उसकी पार्टीशन नहीं बन रही। हम वो जो पहले जो हमने डाउनलोड किया था, फर्स्ट चिप का जो टूल हमने डाउनलोड किया था, फर्मवेयर डाउनलोड किया था, उसी में हम दोबारा इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। ये ओपन हो गया है यहां पे, इसको मैं बंद कर देता हूं। इन सब को मैं बंद कर देता हूं ताकि सिर्फ वो रह जाए। देखें, ये उसी में शो हो गया है क्योंकि इसकी चिप और वेंडर सेम था। तो यहां पे ये पोर्ट का एरर दे रही है, लॉक पोर्ट फेल। इसको मैं जस्ट स्टार्ट पे क्लिक करता हूं तो देखते हैं कि इसकी पार्टीशन बनना शुरू होती कि नहीं होती। क्योंकि इसका फॉल्ट कम है तो इसका 100% बड़ी फास्टली हुआ, रैपिडली इसने 100% को कंप्लीट किया है। वो लास्ट वाली यूएसबी जो वो तो बिल्कुल ही शो नहीं हो रही थी, नो मीडिया का राइट प्रोटेक्ट का एरर था। अब देखते हैं कि ये वाला मसला हमारा सॉल्व होता कि नहीं होता। इसके बाद भी मैं आपको कुछ और यूएसबीयां कुछ और फॉल्ट में ठीक करके दिखाऊंगा और उनके फर्मवेयर भी साथ साथ डाउनलोड करूंगा ताकि देखें यहां पे फॉल्ट आ गया। चिप भी सेम है, वेंडर भी सेम है, लेकिन ये फर्मवेयर का वर्जन इस पे एडजस्ट नहीं हुआ तो यहां एरर आ गया है, वर्जन इज टू लो, मतलब हमें वो चेंज करना पड़ेगा। तो अब हम नया डाउनलोड करते हैं। इससे जो हमने डाउनलोड किया था ये हमारे जो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ था, ये था 2020 का। इसको मैं अब डिलीट कर रहा हूं तो नए वाला हम डाउनलोड करते हैं अभी यहां पे।
डाउनलोड फर्मवेयर फर्स्ट चिप FC1178। अब शायद हमने ये फर्स्ट वाला डाउनलोड किया था, अब मैं ये सेकंड वाला डाउनलोड करता हूं। ये आगे हम उसी पेज पे, तो ये तकरीबन 6 MB का है। तो ये डाउनलोडिंग हो रही है, तो डाउनलोडिंग स्पीड काफ़ी कम है, जिसकी वजह से 6 MB भी डाउनलोडिंग होने में थोड़ा टाइम लगा। ये देखें डाउनलोड हो गया है। इसको अब हम दूसरे वर्जन को बाहर निकालते हैं। कहाँ है ये डाउनलोड्स है, तो ये वाला वर्जन अब हमने डाउनलोड किया है। इसको एक्सट्रैक्ट करके देखते हैं क्या बनता है। ये आ गया है, इसमें हम खोलते हैं उसी को। ये 32 बिट अगर विंडो है तो 32 बिट वाला, अदरवाइज ये 64 बिट वाला हमने इसके साथ लिखा नहीं हुआ, लेकिन अंडरस्टूड है कि 32 वो 64 है। टेस्ट रैक पे ही आपने इसको जाने देना है, ठीक है। यहाँ पे USB शो हो गई है, तो मैं ये स्टार्ट का बटन प्रेस करता हूँ। यहाँ पे क्या बनता है, अगर एरर आ गया तो फिर मुझे वर्जन चेंज करना पड़ेगा। अगर ये कंप्लीट हो गया तो ये वाली एग्जैक्ट फर्मवेयर है इसकी, क्योंकि लास्ट वाला जो हमने डाउनलोड किया था उस पर एरर आ गया था। तो यही थोड़ा पेशेंस है, थोड़ा सब्र तहम्मुल से हमने एग्जैक्ट फाइल को डाउनलोड करना है। ये नहीं कि एक ही फाइल डाउनलोड की काम नहीं हुआ तो हमने कंप्लेन शुरू कर दी कि तरीका नहीं। बीटा वर्जन है उसी का फर्स्ट चिप का, और 1178 FC1178 है ये वाला भी, उसी से मिलता जुलता है। पहले हमने सिंपल पे किया था, अब इसको बीटा पे किया है। तो ये शायद इस पे काम कर जाए, क्योंकि 99% पे ये जा चुका है। हाँ, अब देखते हैं कि देखें ये USB शो हो गई है, यहाँ पे शो हो गई है हमारी। तो मैनेज में जाते हैं, डिस्क मैनेजमेंट में जाते हैं, तो यहाँ पे इसकी पार्टीशन नहीं शो हो रही थी, तो पार्टीशन बन गई। ये सारी ऑप्शंस हाईलाइट हो गई हैं। ड्राइव लेटर भी अब हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, सब कुछ हो गया है। तो ये सेकंड USB थी जो हमने ठीक कर ली है। अब ये थर्ड USB मेरे पास 64 GB की है, ठीक है। इस USB का डेटा ट्रांसफर रेट बहुत स्लो है। ये फाइल्स को कॉपी करते करते स्टक हो जाती है। कभी इसमें 10 GB डेटा कॉपी होता है तो ये उसके आगे रुक जाती है, हाल्ट हो जाती है। इसमें डिफरेंट फॉल्ट्स आ रहे हैं इस USB में, यानी कंप्यूटर में शो तो पूरी हो रही है ये, लेकिन स्लो है बहुत, एरर हैं, जैसे बैड सेक्टर होते हैं, इस तरह के मसले हैं। ये ज़रा इसको फोकस कीजिएगा। ये वाली ये 64 GB की USB है, ये मैं प्लग इन कर रहा हूँ। तो ये देखें ये शो हो गई है यहाँ पे। तो अब हम उसकी चिप जीनियस से इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं कि इसका वेंडर कौन सा है। अच्छा, यहां पे एक चीज नोट करें कि कोई USB ऐसी होगी जिसको आप जैसे ही प्लग इन करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर उसको पूरी तरह डिटेक्ट नहीं करेगा, साथ में ये लिख के दे देगा पावरफुल डिटेक्शन। ये देखें इसने साथ में लिखा हुआ है, तो इस पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसने इसका वेंडर जो अननोन दे दिया है, लेकिन हमें कंपनी का पता है, ए सॉलिड कंपनी ये शो कर रहा है, ठीक है। तो पार्ट नंबर इसका जो अननोन है। अब ऐसी यूएसबी भी आपके पास आनी है। यहां पे आपने VID और PID की हेल्प से इसको ठीक करना है, यह आपका एक्सपीरियंस काम करेगा। मुझे चूंकि यूएसबी को ठीक कर करके तजर्बा है, तो मुझे ये पता है इनोस्टार की ये यूएसबी है, इसी कंपनी ने इस शेप में ये यूएसबी बनाई थी। तो मैं सीधा सीधा इनोस्टार का जो है ना फर्मवेयर डाउनलोड करूंगा, ठीक है। यहां पे स्टोर फर्मवेयर डाउनलोड, ठीक है।
ये उसकी साइट आ गई है। अच्छा, ये वाला है IS 918M, ये वाला वर्जन आया है। तो मैं दोबारा इसको सर्च करता हूं, इनोस्टोर IS 918M फर्मवेयर डाउनलोड। ठीक है, तो इसमें देखता हूं मैं इसके कितने वर्जन है इसके। ये देखें जी, सर्च शुरू हो गई है। यहां पे इस साइट पे दो लिंक दिए हुए हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला। ये सेकंड वाला उन्होंने लिखा है इफ इट डजंट हेल्प ट्राई ए प्रोफेशनल टूल। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूं तो यहां इनोस्टोर के जो सारे ही वर्जन ये मेरे सामने आ गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये कोई 20 के करीब हैं। तो इसमें से जो मैं लेटेस्ट वाला वो उठा लेता हूं, जो लेटेस्ट या लेटेस्ट से थोड़ा पहले वाला उठा लेता हूं। तरीका वही है, एक मैं लगा के देखूंगा, क्योंकि इसमें हमें एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो इसको मैंने डाउनलोडिंग पे लगा दिया। ये 2 MB का, सिर्फ छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। तो ये डाउनलोडिंग अभी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पिछले वाला जो मैं वो रिमूव कर देता हूँ, ये फर्स्ट चिप की जो हमने ठीक की हैं, और ये फर्स्ट चिप का जो एक्सट्रैक्ट की हुई फाइल है वो भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये जैसे ही डाउनलोड कंप्लीट होती है, इसको मैं जो उठा के यहाँ ले आता हूँ। ये हमारी डाउनलोड ये आ गया, और ये हम डेस्कटॉप पे लेके आ गए इसको। ठीक है जी, तो इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये आ गई फाइल। तो ये इसकी जो एग्जी फाइल है, इसको मैं रन करता हूँ। रीस्टार्ट IS 918, इस पे क्लिक करता हूँ। टेस्ट स्टैंड, ये USB यहाँ पे शो हो चुकी है। ठीक है, तो वही तरीका है, यहाँ सेटिंग में जाके हम इसकी चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली ही करके देखता हूँ कि ये हमारा काम बनता है कि नहीं। ये देखिए, प्रिपेयरिंग स्टार्ट हो गया है। बुल्ड MGB, ये इसकी बायोस सॉफ्टवेयर फर्मवेयर को रीसेट करके नए वाला राइट कर रहा है ये टूल। यानी इंफॉर्मेशन जो इन्फो है वो हम चिप जीनियस से ले रहे हैं, चिप ईजी से ले रहे हैं, या जौन सा भी टूल हमें पसंद है। फर्मवेयर हम नेट से फ्री में डाउनलोड कर रहे हैं। ये देखिए ग्रीन हो गया है, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूं, इसको भी क्लोज कर देता हूं, इसको भी क्लोज कर देता हूं। ठीक है, अब मैं इसमें फाइल कॉपी करके देखता हूं कि हमारा मसला हल हुआ कि नहीं हुआ। ये फाइल्स, अच्छा यहां USB शो नहीं हुई, तो यहां फोकस कीजिएगा। इसको फर्मवेयर हो चुका है, इसका फर्मवेयर हो चुका है, तो मैं सिर्फ इसको अनप्लग करके दोबारा प्लग करूंगा। जैसे ही दोबारा प्लग इन किया है तो ये शो हो गई है। ठीक है, कुछ USB ऐसी भी आपके पास होंगी कि आप ठीक कर चुके होंगे, लेकिन आपको वहां कंप्यूटर में शो नहीं होगी, क्योंकि उनको रीसेट की जरूरत है। हर USB ने डायरेक्ट नहीं चलना, ये ध्यान में रखें। तो अब इसमें मैं डेटा कॉपी करता हूं। देखिए ये कितनी स्पीड में कॉपी हुआ है डेटा। अब मैं इसमें और कुछ फाइलें कॉपी करके देखता हूं, हमारा जो स्लो डेटे वाला एरर था वो खत्म हुआ कि नहीं हुआ। ये देखें, ये बिजली की स्पीड से इसने इसको कॉपी किया है। एक और कॉपी करता हूं, इसका जो डेटा ट्रांसफर रेट है ये बहुत हाई हो गया है अब। तो यही एरर हम इसका ठीक कर रहे थे। ये मेरे पास बहुत बड़ा फोल्डर है, इसको मैं कॉपी करता हूं। तो देखें ये कितनी स्पीड में कॉपी कर रही है उसको।
ये तकरीबन 500-600 MB की फाइल कुछ सेकंड में कॉपी हो गई है। तो ये वाली USB भी हमारी सक्सेसफुली ठीक हो चुकी है। अच्छा, अब मेरे पास ये जो USB है ये काफी पुरानी है, इसमें नो मीडिया का एरर है, 0 बाइट नो मीडिया। हमने राइट प्रोटेक्ट का एरर ठीक किया, नॉट फॉर्मेटिंग का एरर ठीक किया, जो स्लो डेटा कॉपी कर रही थी उसका एरर ठीक किया। अब नो मीडिया, ये बहुत ज्यादा फॉल्ट है। देखें, इसको फोकस कीजिएगा, ये बहुत पुरानी USB है। तो इसको जैसे ही मैं प्लग इन करता हूं, ये देखें वॉइस आ गई है कि USB कंप्यूटर में डिटेक्ट हो चुकी है। ये देखें USB प्लगन USB कंप्यूटर में इंसर्ट होने की वॉइस आई है, लेकिन यहां पे USB शो नहीं हुई। अब हम मैनेज में जाके देखते हैं, डिस्क मैनेजमेंट में, कि यहां क्या पोजीशन है। यहां पे देखें ये शो हो गई है, लेकिन नो मीडिया का एरर है, डिस्क 2 नो मीडिया लिख के दे रही है। तो अब इसको भी हम चिप जीनियस से चेक करते हैं। ये देखें ये कंपनी यहां चेंज है, कंट्रोलर वेंडर है इसका जो जनाब एल्कोर माइक्रो, और कंट्रोलर पार्ट नंबर जो है ये है AU6989। तो ये वाला हम डाउनलोड करते हैं, यही वाला। यहां पे राइट क्लिक किया तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने यहां पे कॉपी कर ली टेक्स्ट फाइल में। जिस तरह के लास्ट USB जितनी हमने ठीक की हैं, इसी तरह उनकी इंफॉर्मेशन सेव की है। तो हमें अब एल्कोर और ये कंट्रोलर पार्ट ये वाला हमें चाहिए, ये वाला। तो हम यहीं पे वही लिखेंगे, डाउनलोड फर्मवेयर एल्कोर माइक्रो, और वो जो पार्ट नंबर था इसको हम डाउनलोड करते हैं। देखें ये वाला जो सेम नंबर है वो हमारे पास आ गया है, ये सेकंड पे, ठीक है, 6989 यहाँ पे AU साथ लिखा हुआ, यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए इसको मैं प्रेफर करता हूँ, इसको डाउनलोड करता हूँ। तो ये देखें ये कंपनी चेंज है, तो ये भी 5 MB की सिर्फ फाइल है, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ। ये भी 1-2 मिनट में ये डाउनलोड हो जाएगी। इतनी देर में हम जो प्रीवियस है, ये जो 64 GB की हमने ठीक की है उसकी पड़ी हुई है फाइल, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये जो उसकी एक्सट्रैक्टेड फाइल थी उसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो गई है, इसको हम निकालते हैं बाहर। ये आ गई जनाब यहाँ पे एल्कोर, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं हम। तो इसमें देखते हैं, यहां पे देखें जो एल्कोर कंपनी है ना, इसमें आपने ऑटो MP से इसको ओपन नहीं करना। ये जो येलो वाला है ना, ये जो बल्ब सा बना हुआ है एल्कोर MP, इससे आपने ये वाला जो फर्मवेयर ओपन करना है, ठीक है। इस पे राइट क्लिक करके डिस्क एज एडमिन, तो ये देखें USB शो हो गई है। तो वही तरीका है, सब कुछ वही सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहां पे मैं आपको ना, चले पहले इसको ठीक कर लेते हैं। ये मैंने इसको लगा दिया है यहां पे। इसके बाद मैं आपको चेक करवाऊंगा कि एल्कोर में भी अगर फर्मवेयर गलत होता है तो क्या बनता है, वो USB उसमें शो होती कि नहीं होती। तो ये हमने किया था A06989 डाउनलोड फर्मवेयर एल्कोर A06988 कर देते हैं, 89 की जगह पे। देखते हैं ये इसका नाम का भी कोई है। लो जी, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। तो अब हम चेक करते हैं, ये देखें ये वाली USB भी शो हो चुकी है। तो
इस USB का PID था VID था 058F। तो अब हम इसमें चेक करते हैं कि ये यही था, इसमें ये इंफॉर्मेशन है। ये देखें 058F। ये मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि अगर आपने ज़्यादा डेप्थ में जाना है, आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए, तो ये वाले दो VID और PID ये दोनों भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखें PID 6387, तो यहाँ हमारे पास ये 6387 ही था यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये वाली USB भी ठीक हो चुकी है। और भाजी कोई तसल्ली होई जे, हुण तुहानूं एड्डी लंबी वीडियो बनाती जे। एक USB इस तो बाद तुहानूं होर ठीक करके हले दिखानी। अच्छा, इससे पहले मैं आपको जो बता रहा था कि अगर हम इसी एल्कोर का वर्जन कोई और डाउनलोड करते तो क्या बनता। मैंने एक और वर्जन डाउनलोड किया है इसी USB के लिए, ठीक है। तो ये जिस पे हम काम कर रहे थे शायद ये वो वाला है, इसका 2501 है और ये 2501 वही है। ये मैंने डाउनलोड एक और किया है, वो आपको दिखाता हूँ उसमें क्या बनता है। ये देखें, ये 2400 है। इसको मैं कट करके बाहर लेके आता हूं, ये लेके आया हूं। अब इसको एक्सट्रैक्ट करता हूं, ये वाला आ गया है, ठीक है। इसमें उसी USB को खोलता हूं। ये देखें, ये वही येलो वाला साइन है जो उसमें एल्कोर के उस फर्मवेयर में था। इससे मैं ओपन करता हूं, देखें यहां USB शो ही नहीं हुई है। तो यही फर्क है, यही आपको गौर करने की जरूरत है, गलती कहां पे हो रही है। अब फर्मवेयर गलत सिलेक्ट कर रहे हैं। इस फर्मवेयर में सेम कंपनी है तो इसमें वो USB शो नहीं हो रही, जबकि हम इसमें जो पहले हमने डाउनलोड किया था इसमें जाते हैं, तो इसमें जाके हम ओपन करते हैं तो ये देखें ये USB शो हो गई है। तो यही गलती है जो हम कर रहे थे। अब इसके बाद मेरे पास एक और USB है, उसको मैं आपको ठीक करके दिखाता हूं। इस पे भी किंगस्टन ही लिखा हुआ है, इस पे भी। ये भी काफी पुराना मॉडल है, तो इसका भी हम चेक करते हैं कि ये वाली हम निकाल रहे हैं, ये वाली USB, क्योंकि ये ठीक हो चुकी है। अब ये मेरे पास किंगस्टन की 5वीं USB है जो मैं आपको ठीक करके दिखा रहा हूं। इसमें बड़ा अजीब सा फॉल्ट है। ये USB कंप्यूटर में शो होती है लेकिन ना इसमें डेटा कॉपी होता है, ना फॉर्मेट होता है, ना कुछ हो रहा है। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको प्लग इन करूंगा तो कंप्यूटर में जरा साउंड सुनिएगा, वॉइस आएगी, ठीक है। इसकी लाइट भी जल गई है, ये देखें इसकी लाइट भी जल गई है, ऐसे जैसे ये बिल्कुल सही वर्क कर रही है। तो अब स्टेटस इसका कुछ यूं है, देखें मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं, ये यहां कहीं भी नहीं आई, सिर्फ इसकी वॉइस आई है। तो ये शायद थोड़ी, ये देखें ये आ गई है USB F ड्राइव। तो इसको मैं यहां देखता हूं डिवाइस डिस्क मैनेजमेंट में, यहां पे क्या स्टेटस है। यहां पे देखें ये बिल्कुल हेल्दी शो कर रही है, USB बिल्कुल हेल्दी शो कर रही है, लेकिन ये USB खराब है। तो इसकी हम इन्फो लेते हैं और इसको हम जो है ना सही करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये वाली जो है ना USB का कंट्रोलर पार्ट नंबर क्या है और इसका वेंडर क्या है, इसको हम चेक करते हैं। तो ये हमने चिप जीनियस को ओपन किया, देखें यहां भी किंगस्टन लिखा हुआ था, तो लेकिन ये भी जो एल्कोर कंपनी की है, कंट्रोलर इसका एल्कोर है और इसका जो कंट्रोलर पार्ट नंबर है वो 908AN है, SC908AN, ये वाला इसका जो पार्ट नंबर है।
इसी से हमने इसको सर्च करना है। तो सेम इसी तरीके से ये इंफॉर्मेशन इसकी हम यहाँ पे कॉपी करते हैं, तो इसका वो डाउनलोड कर लेते हैं हम। पहले सारे वाले जो यहाँ हमने डाउनलोड किए हुए थे वो डिलीट कर देते हैं। तो हमने किसको करना है, ये वाला पार्ट नंबर, ये ठीक है, इसको हमने कॉपी किया और ये कंट्रोलर वेंडर साथ हमने लिखना है, एल्कोर माइक्रो, और ये जो इसका VID और PID, ये भी जब हम फर्मवेयर डाउनलोड करेंगे तो साथ में इसको भी अगर हो सके तो वेरीफाई कर लेंगे। ये एल्कोर का था, ठीक है, इसी को हम कर रहे थे। यहाँ सिर्फ हमने पहले AU6989 का हमने किया था, यहाँ हमने इसको रिप्लेस करके SC908AN कर लिया है। तो ये इंटर करता हूँ, ये देखें, ये हमने इसका जो फर्मवेयर हमें नज़र आ रहा है, ये जो हमने लिखा है अभी, तो इसको हम डाउनलोड करते हैं। ये भी शायद उतने ही कुछ MB का होगा। ये पहले वाली इंफॉर्मेशन हम डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं, पिछला एल्कोर का जो वर्जन है। तो ये नए वाला है वो हम, ये वाली जो इंफॉर्मेशन है इस वाला हम जो डाउनलोड करते हैं। ये आगे जी डिटेल, इस पे हमने क्लिक किया तो अब ये स्टार्ट डाउनलोड, बिल्कुल आसान तरीका है। सिर्फ आपने एक ही चीज़ को ज़हन में रखना है, इसका साइज, इसका कंट्रोलर वेंडर पार्ट नंबर, PID VID, इन चीज़ों को आपने करना है। ये मैं इसको बाहर निकालता हूँ, ये आ चुका है जी, पहले जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था उसका, और ये आ गया है बाहर। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे, तो ये पुराना था कि ये पुराना, ये है शायद नया, ये वाला, ये येलो से हमने इसको ओपन करना है। ये USB आ चुकी है जी, ये स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो ये प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। सिर्फ इसके फर्मवेयर के वर्जन का फ़र्क पड़ा है, वो कोई और वर्जन था, ये कोई और वर्जन है, तो इंशाल्लाह ये USB भी ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये एल्कोर की है, मेरे ख्याल में एल्कोर की सारी USB जो हैं वो लो लेवल फॉर्मेट होने के बाद ओके होती हैं, तो इन पे टाइम ज़्यादा लगता है। तो इससे पहले हमने जो की हैं किंगस्टन की है, यानी किंगस्टन के अंदर जो वेंडर था वो फर्स्ट चिप था, सैमसंग के अंदर भी वही था, और ये इनोस्टार था। इनमें टाइम बहुत थोड़ा लगा है। ये एल्कोर थोड़ा पुराना जो है फर्मवेयर है, तो इस पर टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन ये फ़िलहाल तो बड़ी फास्टली हो रही है, लेकिन आगे आगे जाके देखते हैं। ये LLFT करती है तो स्लो हो जाएगी, वहाँ जाके टाइम लगेगा। तो हमने इस वीडियो में बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है, वो सारे फॉल्ट, मतलब USB जो आपकी फॉर्मेट नहीं हो रही, स्लो डेटा कॉपी कर रही है, राइट प्रोटेक्ट का एरर दे रही है, USB प्लग इन होने की वॉइस आती है लेकिन USB शो नहीं होती, नो मीडिया का एरर आता है, या फिर 0 बाइट शो करती है। ये सारे फॉल्ट हमने वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। उनके फर्मवेयर को डाउनलोड करके, जो सोर्स है चिप जीनियस का, उसको डाउनलोड करके, ये सारी चीजें हमने बिल्कुल न्यू बिगनर के लिए, जो अनजान लोग हैं, नए लोग हैं, न्यू कमर हैं, उनके लिए, सबके लिए ये बिल्कुल आसान से आसान पोस्ट बना दी है। इसको स्किप किए बिना एक दफा आराम से देख लें तो आपका काम हो जाएगा। देखें जी, ये भी LLF लो लेवल फॉर्मेट स्टार्ट हो गया है, तो इस पे टाइम लगेगा। यहां से हम वीडियो को कट कर देंगे। ये अभी 1% पे चल रही है, 0.3 पे, 4 पे आई है, तो ये 100% होने में शायद 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो एंड से हम आपको दिखा देंगे। लो जी, इसका भी लो लेवल फॉर्मेट कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखें, ये USB भी शो हो चुकी है। मैं इसको फॉर्मेट करके देखता हूँ, तो ये मैंने फॉर्मेट पे लगा दी है।
ये फॉर्मेट हो गई है। अब इसमें भी मैं डेटा कॉपी करके देखता हूँ। ये सारी जो फाइलें हैं ये सारी इसमें कॉपी करके देखता हूँ। देखें ये डेटा भी कॉपी होना शुरू हो गया है, डेटा ट्रांसफ़र रेट भी इसका ठीक है, तो ये वाली यूएसबी भी ठीक हो गई है। फिर एक बार आपको वीडियो के एंड पे रिपीट कर दूं कि ये जो हम इंफॉर्मेशन इसकी कलेक्ट करते हैं डिस्क जीनियस से, चिप इजी से, जो दूसरे टूल हैं उनसे जो हम करते हैं, मेन तौर पे तो हमें ये कंट्रोलर वेंडर, कंट्रोलर पार्ट नंबर, ये हमें चाहिए होता है। ठीक है, इसके साथ अगर हम चाहें तो इसका साइज और VID और PID इसको भी मैच कर सकते हैं। ये देखें ये वाला जो VID है और ये PID है, इसको भी मैच कर सकते हैं। इसके बाद हम जो एग्जैक्ट इसका फर्मवेयर डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद जो ना उसको राइट करते हैं। ये भी यूएसबी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, वीडियो एंड करने से पहले ये मेरे पास पर्सनल मेरे पास सैनडिस्क की यूएसबी है, तो कुछ यूएसबीओं की इंफॉर्मेशन ये चिप जीनियस या दूसरे जो टूल्स हैं वो कलेक्ट नहीं कर सकते। मैं इसे इंसर्ट करता हूँ। देखेंगे यूएसबी तो ओके है, ये मैंने इंसर्ट की तो ये शो हो गया है, पाशा कंप्यूटर लिख के आ गया है। यहाँ पे इसकी प्राप्ति भी सही शो हो रही है और डेटा भी सही शो हो रहा है, लेकिन मसला ये है कि मुझे कभी ना कभी इसके फर्मवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं देखें आपको जहाँ इतनी लंबी वीडियो हो गई है तो ये भी ज़रा ट्रिक सिखा दूँ। ये मैंने इसको चिप जीनियस में ओपन किया है। देखें इसका मैन्युफैक्चरर जो है सैनडिस्क, ये तो शो हो गया है। ये साथ में दे रहा है पावरफुल डिटेक्शन, ये भी मैं ऑन कर लेता हूं। इस पर मैंने क्लिक किया है तो इसके बावजूद ये कंट्रोलर पार्ट नंबर अननोन है। जब हमारे पास मैन्युफैक्चरर या वेंडर वो तो है, डिवाइस वेंडर हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमारे पास उसका जो कंट्रोलर पार्ट नंबर नहीं है, तो तब हमने क्या करना है, वो स्टार्ट वाली बात जो मैंने आपको शुरू में बताई है कि ये जो VID है और PID है, ये हमारे लिए बड़े काम की चीज है। इससे भी हम यूएसबी का फर्मवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इसका VID जो है 0781 है और PID 5581 है। इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहां सेव करते हैं और इससे भी मैं आपको जो फर्मवेयर डाउनलोड करके दिखाता हूं। ठीक है, तो यहां हमने कॉमन सेंस से काम लेना है। ये आ गया इसका VID और ये आ गया PID, तो इसको मैं कॉपी करता हूं। कॉपी करके इसमें डालता हूं अपना गूगल क्रोम में सर्च में। तो ये देखें ये सैनडिस्क उसका वेंडर था, ये PID वही, VID भी वही आ गया 781 और PID आ गया 5581। तो इस पे मैं क्लिक करता हूं। अब यहां जो सैनडिस्क की सारी यूएसबी हैं जिनका PID और VID सेम है, देखें ये वो सारी आ गई हैं। यहां पे अब हमें कॉमन सेंस यूज करनी है। मेरी जो यूएसबी है ये 64 GB की है। ये जो यूएसबी मैं प्लग आउट कर रहा हूं 64 GB की है, मुझे ऑलरेडी पता है। तो मैंने जब सैनडिस्क का फर्मवेयर डाउनलोड करना है, ये देखिए साथ उन्होंने साइज लिखा हुआ 14 GB, 28 GB। तो यहां पे 64 GB आएगा, वो वाला फर्मवेयर मैंने डाउनलोड करना है और उसके साथ PID और VID को भी मैच करना है। ठीक है, ये आ गया है 58.86, ये 64 GB होता है एक्चुअली ये वाला। देखें VID भी सेम है, PID भी सेम है। तो अब ये वाला फर्मवेयर मैंने डाउनलोड कर लेना है। ये देखें साथ में लिखा भी हुआ है 64 GB, यहां भी लिखा हुआ उन्होंने। तो ये मैंने डाउनलोड करके इससे अपनी इस यूएसबी को, जब ये खराब हो जाएगी, इससे मैंने इसको ठीक करना है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गए सारे तरीके। अब मैं आपको एक झटका तरीका बता रहा हूं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, इसके बावजूद समझ नहीं आ रही, इतना सर खपाने के बावजूद और इतनी लंबी वीडियो के बावजूद समझ नहीं आ रही, तो फिर आप क्या करें, सैनडिस्क की साइट पे जाएं, एल्कोर की साइट पे जाएं
और जितने भी यूएसबी बनाने वाले वेंडर हैं, देखें जिस तरह ये मैंने अपने पास फर्मवेयर डाउनलोड करके रखे हुए हैं, ये एल्कोर के सारे जो फर्मवेयर हैं ये सारे डाउनलोड कर लें, और चिप बैंक के सारे कर लें, फर्स्ट चिप के कर लें सारे, जो 2016 में बने थे, जो 2017 में बने थे, ये सारे डाउनलोड कर लें। इनोस्टार के कर लें, इनोस्टार के थोड़े से हैं, मेरे ख्याल टोटल 19 है, जितनी यूएसबी बनी है टोटल मॉडल 19 है। किंग स्टोर के कर लें, इसी तरह किंगस्टन, सैनडिस्क, तोशिबा, ये सारे डाउनलोड करके रख लें। जब आपके पास खराब यूएसबी आती है या आपकी यूएसबी खराब हो जाती है, तो अगर कुछ नहीं करना भाजी, फिर इदा करो कि तुहानू ओहदा नाम पता होना चाहिए, एक एक फर्मवेयर लाना शुरू कर दो। आपको सिर्फ नाम तो पता होगा ना, ऊपर नाम तो लिखा होगा, ये सैनडिस्क है, किंगस्टन है, ये एल्कोर है, ये एचपी है, फलां फलां फलां, ठीक है, और साइज का भी पता होगा, साइज भी ऊपर लिखा होता है। तो आप उसी कंपनी में जाएं, जैसे ये सैनडिस्क है, अपनी यूएसबी प्लग इन करें और ये वाला सॉफ्टवेयर ओपन करके देखें। एक वर्जन ओपन करें, दूसरा करें, तीसरा करें, चौथा करें, किसी ना किसी में तो वो सिलेक्ट हो ही जाएगी, किसी ना कोई तो वर्जन उसी का अपना है ना, क्योंकि कंपनी ने जो बनाए हैं तो उनमें से यूएसबी बनाई है। अगर कोई तरीका काम नहीं करता तो फिर इस झटके तरीके से तो आप काम कर सकते हैं ना। अदरवाइज मैंने आपको सारे जो तरीके हैं वो बता दिए हैं, और एंड पे सिंपल आपको बता दिया है कि सारे फर्मवेयर डाउनलोड कर लें हर कंपनी के, जिस कंपनी की यूएसबी आती है उसको लगा लगा के देखें, जो उस पर फिट बैठ जाए उसको स्टार्ट का बटन प्रेस करें, 2-4 मिनट में आपकी यूएसबी ओके हो जाएगी। उम्मीद है इसके बाद आपको यूएसबी ठीक करने में अगर कोई परेशानी थी तो वो ठीक हो चुकी होगी, आप आसानी से यूएसबी को ठीक कर लें। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Can anybody out there